सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट और योर पीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आरआरबी ने टेक्नीशियंस की ऑलमोस्ट 1100 वैकेंसीज निकाली हैं और उसमें आपका एक जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस। फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसी सब्जेक्ट में से, उसी पार्ट में से एक सब टॉपिक मैंने आज पिक किया है, दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क, सिर्फ उन्होंने नेटवर्किंग लिखा है, बट हमें यह समझना होगा कि क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर साइंस में एक अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है और एडवांस में मास्टर्स में भी आप एक अपना एक अलग एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आरआरबी के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे इस सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट पेपर को एनालिसिस किया जाए तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो फुल फॉर्म है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, उससे रिलेटेड ही हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आपके सामने इस वीडियो में ऑलमोस्ट हम 50 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 है और इसके बाद मैं आपके सामने पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन के हम आपको नियर बाय 1000 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और ये जो 1000 क्वेश्चंस हैं, इस इनमें से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितना भी क्वेश्चंस आएगा वो इसी आपके मॉड्यूल से आने वाला है। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रॉब्लम। ये इस टाइप के ऑलरेडी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, जो ये सीरीज है, इस सीरीज को 2 से 3 बार 2x की स्पीड से देखना है। फाइन। और उसके बाद ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना है। कुछ बेसिक से प्रॉब्लम है और आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं पीडीएफ में से मिल जाएंगे। फाइन। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम। पहला जो क्वेश्चन है नेटवर्किंग से रिलेटेड वो है, व्हाट डज लैन, LAN स्टैंड्स फॉर। क्या है लैन? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं लैन की। इसमें पहला जो ऑप्शंस है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लॉन्ग एक्सेस नोड। तीसरा है लार्ज एनालॉग नेटवर्क और चौथा है लैंडलाइन एरिया नेटवर्क। देखो चारों ही जो ऑप्शंस हमें हैं वो बहुत ही सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। फाइन। कि है तो ये नेटवर्क से ही रिलेटेड, पर किसी में लोकल है, किसी में लार्ज है, किसी में लैंडलाइन है और किसी में लॉन्ग है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सी मार्क कर सकते हैं। अगर यही एक ऑप्शन होता लार्ज एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शंस में थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की वो कोशिश करते कि एक है आपका लोकल एरिया नेटवर्क और एक है आपका लार्ज एरिया नेटवर्क। मान लो ई ऑप्शन है आपके सामने, लार्ज एरिया नेटवर्क। फाइन। तो अब यहां पे मान लो मैं आपके सामने एक ई ऑप्शन और दे रहा हूं। ई ऑप्शन जो है आपका वो है लार्ज एरिया नेटवर्क। फाइन। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, जो नेटवर्क है, अब नेटवर्क का मीनिंग आप समझे। नेटवर्क क्या है? कनेक्शन है कंप्यूटर्स का, और नोड्स का मैं कह सकता हूं। अब देखो, एक ये हो सकता है कि मेरे इस रूम में 5-7 कंप्यूटर लगे हुए हैं और उनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। एक ये भी हो सकता है एक पूरी बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनको मैंने लैन केबल से कनेक्ट कर दिया। एक ये भी हो सकता है, और डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एक ये भी है कि मैं यहां पे बैठा हूं इस ऑफिस में और मेरे से 200 किलोमीटर दूर पे कोई और ऑफिस है, वहां पे भी एक कंप्यूटर है और वहां आपस में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लोकेशन के हिसाब से बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। फाइन। तो उसी में से एक हमने यहां पे डिस्कस किया है लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल जो एरिया है, उस लोकल एरिया की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सो राइट आंसर इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? WAN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वायरलेस एरिया नेटवर्क। जैसे आपने लैन में देखा लोकल एरिया नेटवर्क, तो दिखने में तो ये भी अच्छा आंसर लग रहा है, वायरलेस एरिया नेटवर्क हो सकता है ए आंसर हो। बट बी यहां पे बता रहा है वहां लोकल था, यहां वाइड है, वाइड एरिया नेटवर्क।
तीसरा ऑप्शन आप देखो, वी से डब्ल्यू से वाइड एरिया नोड, या इसको नेटवर्क भी लिख सकते थे एक ऑप्शन और बना के, या है वाइड एनालॉग नेटवर्क। तो कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट्स, वैन का मतलब है लोकल लैन, लैन का मतलब था लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, जो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। फाइन, नेक्स्ट। अब थर्ड है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल ओवर द नेटवर्क। आपने ईमेल टाइप किया, आपने ईमेल सेंड कर दिया, तो एक्चुअल में हम कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको इन सभी जो भी चारों ऑप्शंस हैं इनका नाम पता होना चाहिए। ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपीज, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइन, नेक्स्ट है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। फाइन, तो अब आप नाम से पता लग गया होगा, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। फाइन, एसएमटीपी मेल को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं दैट इज एसएमटीपी। और मेल को आपने ट्रांसफर तो कर दिया एसएमटीपी से, अब रिसीव जो करता है, जो आप देखते हो किसी मेल को, उसके लिए भी अलग अलग प्रोटोकॉल है। एक होता है POP3, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज टीसीपी स्टैंड्स फॉर? ए ऑप्शन आप देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी देखो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, और डी आपके सामने है ट्रांसमीटर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। आप मुझे बताएं आंसर क्या होगा? व्हाट इज टीसीपी स्टैंड फॉर? इट्स ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो आपका आंसर है टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फाइन, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं है, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ये जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें एक लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उस ट्रांसपोर्ट लेयर में हम दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं मेनली, वन इज टीसीपी एंड वन इज यूडीपी। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the purpose of DHCP in our network? सबसे पहले तो DHCP की आपको फुल फॉर्म देखनी है, दैट इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब नाम से समझ में आ रहा है, डायनेमिक जो वेरी कर रहा है, होस्ट की बात हो रही है, मतलब नोड की बात हो रही है, कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं। आ रहा है समझ? व्हाट इज द पर्पज ऑफ DHCP? अब देखो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल असाइन, ये क्या असाइन करता है? आईपी एड्रेस टू द डिवाइस ऑटोमेटिकली। अब आपने देखा होगा जब हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी लॉगिन करते हैं, गूगल खोल रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी खोल रहे हैं, तो हर एक डोमेन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, या अपना एक यूआरएल का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। एक्चुअल में हमें आईपी एड्रेस समझ में नहीं आएगा, हम क्या लिखते हैं? youtube.com। अब youtube.com को एक आईपी असाइन होगा। फाइन, तो वो आईपी वही काम करता है, असाइन आईपी एड्रेस टू द डिवाइस ऑटोमेटिकली। फाइन, एज सिंपल एज। ये क्या असाइन करता है? आईपी एड्रेस करता है, किसी भी डिवाइस को असाइन करता है। फाइन, और याद रखना फुल फॉर्म क्या है डीएचसीपी की? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फाइन, अब ये क्या कह रहा है? बी ऑप्शन देखो आप, डायनेमिक होस्टिंग। नो, गलत है ये। होस्टिंग, अगर होस्ट भी लिखा होता तो डोमेन होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल असाइन डोमेन नेम, नेम नहीं प्रोवाइड करता, ये आईपी प्रोवाइड करता है, असाइन आईपी करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, रॉन्ग है ये। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, नो, कंट्रोल नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी वर्ड है जहां आप मिस्टेक करोगे। तो राइट आंसर क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल असाइन
आईपी एड्रेस टू द डिवाइस ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या है। Which layer of OSI model, which layer of OSI model is responsible for routing? Routing देखो अब क्या होता है, OSI लेयर में बहुत सारी, OSI प्रोटोकॉल में बहुत सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले तो आपको उन सभी लेयर्स के नाम पता होने चाहिए। आप देख लेना व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स इन OSI मॉडल। इवन दो मैं आगे भी इन क्वेश्चंस को कवर करूंगा, बट मैं आपको यहां बता रहा हूं आपको क्या सर्च करना है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स इन OSI मॉडल। एक तो है हमारे पास OSI मॉडल, फाइन। एक होता है हमारे पास TCP/IP मॉडल। सो आपको देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स और लेयर्स नेम इन OSI मॉडल, इन TCP/IP मॉडल, फाइन। और उन लेयर्स का नाम पता होना चाहिए आपको, किसमें 5 है, किसमें 7 है, अलग अलग है चीजें सेम ही बट अलग अलग है, ठीक है, नंबर में अलग अलग है। तो आपको ये चीजें समझनी है और गूगल आउट करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? तो याद रखना जो नेटवर्क लेयर होती है उसका काम है राउटिंग को करना, रूट बताना। मैं यहां पे बैठा हूं, मैं यूएस में किसी बंदे को कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, फाइन, ओवर द नेटवर्क, और अभी मैंने यहां से मेरे कोई राउटर भी लगा हुआ है। तो अब जो राउटर है, राउटर का काम आता है फॉरवर्ड करना पैकेट वन राउटर टू नेक्स्ट राउटर। आ रहा है समझ में? तो राउटर कैसे रूट को डिफाइन करेगा? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। इसीलिए जो राउटिंग का काम होता है वो होता है नेटवर्क लेयर पे। आ रहा है समझ में? नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है ये आपका क्वेश्चन। व्हाट डज, मैंने आपको 2 प्रोटोकॉल बताए थे, OSI प्रोटोकॉल एंड TCP/IP प्रोटोकॉल। तो इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है OSI का फुल फॉर्म बता दीजिए। व्हाट डज OSI स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग? ये क्या है? OSI ओपन सोर्स इंटीग्रेशन, रॉन्ग है ये। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये राइट है। ऑपरेशनल सिस्टम इंटीग्रेशन, रॉन्ग है। ऑनलाइन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है OSI का? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द करेक्ट आंसर। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे ध्यान रखोगे? आप 2x की स्पीड से वीडियो को देख लो, 2 बार वीडियो को देख लो, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आती है आपकी, बट स्टिल रिवीजन मैंडेटरी है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि आप वाईफाई घर में बहुत यूज करते हो, बट आपने कभी सोचा कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? अब देखो, वाईफाई वायरलेस फाइबर मींस मैं तो वायर तो यूज ही नहीं कर रहा होता हूं, सिर्फ एक राउटर या एक मॉडेम लगा हुआ है, वहां से थोड़ी सी वायर है, और तो मैं वायर यूज नहीं कर रहा हूं। तो और वायर भी यूज कर रहा हूं तो वो फाइबर वायर यूज कर रहा हूं। तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में आएगा वायरलेस फाइबर इज द राइट आंसर। नो, वायरलेस फिडेलिटी, ये तो अजीब सा ही नाम आ रहा है, पता नहीं ये क्या है। वायरलेस फाइबर ऑप्टिक्स। अब मुझे बताओ कि राइट आंसर क्या होगा? तो माय डियर, जो अजीब सा लग रहा है वही मेरा आंसर है, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। फाइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट, अब मुझे आप इसका जल्दी से आंसर बताओ। देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का क्या पर्पज होता है? अब देखो, नेटवर्किंग में हम बेसिकली 2 टाइप के एड्रेस यूज करते हैं, एक तो आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। ऐसे तो और भी बहुत सारे एड्रेस हैं, पोर्ट एड्रेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं, फाइन। बट मेनली हम बात करें तो मेनली चलो हम बात कर लेते हैं 3 टाइप के एड्रेस की। एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है आपका आईपी एड्रेस, और एक होता है पोर्ट एड्रेस। तो यहां पे पूछा है कि मैक एड्रेस का पर्पस क्या है। देखो, जब आपका एक सिस्टम होता है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर है ना, तो आपके एक एनआईसी चिप होती है माय डियर, वहां पे आपका एक मैक एड्रेस, हर एक सिस्टम का अपना एक मैक एड्रेस है।
फाइन। ये मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है, ये ध्यान रखना, 48 बिट का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइन। तो अब इसमें पूछा है कि पर्पस क्या है? पर्पस है टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस, डिवाइस मींस कंप्यूटर सिस्टम नोड विद इन अ नेटवर्क। देखो, विद इन अ नेटवर्क मैक, विदाउट ओवर अ नेटवर्क आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। फाइन। विद इन अ नेटवर्क, within a network MAC, over the network IP। ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या है आपका? टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस विद इन अ नेटवर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज विद इन अ नेटवर्क, टू असाइन आईपी, ना टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी। नहीं, मैक का कोई काम नहीं नेटवर्क सिक्योरिटी। टू रूट डेटा पैकेट, तो राउटर का काम है। फाइन। तो एक्चुअल आंसर क्या है आपका? ए। नेक्स्ट, What does ARP stand for? ARP बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ARP बताओ, ARP क्या है? अब आपका देखो, ARP मींस, देखो तीनों में बड़ा, चारों में बड़ा सिमिलरिटी सी है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मींस एड्रेस को रिजोल्व कर रहा है। ओके, हो सकता है ऑटोमेटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ये भी बहुत सेंसिबल आंसर हो सकता है कि हो सकता है क्योंकि ऑटोमेटिक ही राउटिंग कर दे वो। एक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल, ये तो शायद ना हो। एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल, एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है। फाइन। तो हो सकता है फर्स्ट टू ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ, बट द राइट आंसर इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआरपी? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन जो हो रहा है हमारे नोड्स के बीच में, उसकी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखो, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज रॉन्ग। टीसीपी/आईपी, तो ये तो खुद एक प्रोटोकॉल है। अब आता है दो, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो जो ये एस है ना, ये सिर्फ सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या होगा? एचटीटीपीएस। आप देखना, जब भी किसी भी डोमेन में जब आप किसी भी चीज को गूगल करते हो, तो जब आपका जो एड्रेस बार होता है, उस एड्रेस में देखना कि वहां एचटीटीपी लिखा है या एचटीटीपीएस। अगर एस लिखा हुआ है तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीआरसी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीआरसी? अब देखो, डेटा लिंक लेयर जो होती है ना, फिजिकल लेयर है, उसके बाद में आपकी डेटा लिंक लेयर है। अब डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फाइन। तो वो क्या करता है? वो एरर मींस, जो कोई, अगर मैंने कोई डेटा ट्रांसफर किया, फाइन, अब डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं तो एरर आ सकती है। तो मुझे क्या पता लगेगा कि ये एरर आई है, जो आपके पास डेटा पहुंचा है उसमें एरर आई है। तो एक हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज सीआरसी मेथड। ये मेथड के बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है, बट ये ध्यान रखना, ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एरर डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, एरर को डिटेक्ट, आपने जो मैसेज भेजा, होता क्या है, आपका जो मैसेज है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करता हूं। वो कौन सी बिट है, कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, उसके बारे में हमें नहीं जानना। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये पूरा का पूरा पैकेट या मैसेज या फ्रेम जो भी आप कहोगे, उसे मैं भेज देता हूं। फाइन। अब रिसीवर की साइड में वो देखते हैं, उस जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की थी, उसके बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ प्रोटोकॉल या कुछ मेथड यूज करते हैं और हमें पता लग जाता है कि जो मेरे पास मैसेज आया वो ओरिजिनल मैसेज आया है या नहीं आया। फाइन। तो ये क्या काम करता है? डिटेक्ट करने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। टू एनक्रिप्ट फॉल्स, टू कंप्रेस नो, टू रूट नो, तीनों ही रॉन्ग है। राइट आंसर है टू डिटेक्ट एरर इन डेटा ट्रांसमिशन। अब आते हैं 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच पोर्ट नंबर
Which port number is commonly used in HTTP communication? देखो आपको याद रखना है पोर्ट नंबर, HTTP का याद रखना है आपको, HTTPS का याद करना है, FTP का याद रखना है, देन आपको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का याद करना है, दो चार और है मैं आपको बता दूंगा। तो इन सबके पोर्ट नंबर आप गूगल करोगे और इवन मैं यहां वीडियो में भी ऐड ऑन कर दूंगा, बट ये वो स्टैंडर्ड चीजें हैं। एफटीपी दो पोर्ट नंबर यूज करती है, एक कंट्रोल कनेक्शन के लिए, एक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो उन दोनों के नंबर आपको याद करने हैं। तो ये है HTTP। फाइन, अब HTTP कौन सा पोर्ट नंबर यूज करती है मुझे जरा जल्दी से बता दे। तो याद रखना HTTP जो पोर्ट नंबर यूज करती है दैट इज 80 और ये 21 ये FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है। फाइन, तो ध्यान रखना दैट इज नंबर 80 और HTTPS का भी आपको गूगल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि आप इतना रिवीजन कर लो और इन वीडियोस को रिपीटेडली जब भी फ्री हो इतना देख लो कि जो आपका वेटेज है इस सब्जेक्ट का उसमें से फुल आउट ऑफ फुल आप ले पाओ। फाइन, व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर? दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइबर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। सो द राइट आंसर इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को जब हम किसी फाइल को जब ट्रांसफर करते हैं तो जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which network topology connect all devices in a circle? देखो अब होता क्या है, बहुत सारे जो ये कंप्यूटर हैं ये हमारे अलग अलग टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी मींस कि कैसे कैसे ये कंप्यूटर्स आपस में या नोड्स आपस में कनेक्टेड है। फाइन, बस टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। तो अब ये क्या बात कर रहा है, सर्कल की बात कर रहा है। ऐसे सर्कल में सिस्टम्स ऐड होंगे। फाइन, स्टार्स में क्या होगा, बीच में कोई कनेक्टर होगा और यहां मेरे ये सारे सिस्टम रखे होंगे। फाइन, ये स्टार टोपोलॉजी आ गई, ये रिंग टोपोलॉजी आ गई, ऐसे ही बस होगी एक बस स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ही मैश होगी। फाइन, तो आपका आंसर क्या हो सकता है 15 का रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, सर्कल की बात कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जिनको वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो तो बस आप घुट के पी जाओ। फाइन, व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर? DNS, इसका भी बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट इज डोमेन नेम सिस्टम और एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डोमेन नेम सर्वर, आपको ये भी नाम देखने को मिल सकता है। फिर डायनेमिक नेटवर्क सर्विस और डिजिटल नेटवर्क सिक्योरिटी या डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सर्विस। तो जो आंसर है वो है आपका ए, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। फाइन, क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल को ट्रांसफर करना है सिक्योरली ओवर द नेटवर्क। अब आपको ये समझ में आएगा, सिंपल देखो FTP आ जाएगा आपकी दिमाग में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक आएगा। अब देखो ये सिक्योरली पूछा है आपसे, तो आंसर क्या होगा, SFTP। फाइन, SFTP 17 का आंसर आएगा माय डियर, SFTP। ध्यान रखना सिक्योरली वर्ड आ गया इसलिए, तो FTP मत लगा देना। नेक्स्ट, अगेन बहुत, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT मींस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बताओ अब इसका क्या काम है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ NAT इन नेटवर्क? जल्दी से बताओ मुझे।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ NAT? very important, to convert public IP into private IP. IP कई टाइप की होती है, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है। तो पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट। एड्रेस ट्रांसलेट कर रहा है किसको? पब्लिक को प्राइवेट में। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगेन, which layer of OSI model is responsible? OSI model is responsible for डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। हम डेटा को एनक्रिप्ट क्यों करते हैं? सिक्योरिटी रीजन से। फाइन, तो which layer of OSI model is responsible for data encryption? जल्दी से बताइए। देखो, OSI मॉडल की बात कर रहा है, ये TCP IP की बात नहीं कर रहा। आपको यहां ये बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट लेयर नो, डेटा लिंक लेयर नो, एप्लीकेशन लेयर नो, आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर भी आ जाती है, बट ऐसा आपका TCP IP में नहीं होगा। फाइन, सो राइट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, What is the full form of TCP IP? फाइन, OSI का हमने देख लिया था, अब इंपॉर्टेंट है TCP IP का फुल फॉर्म। बट ये इस टाइप का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और इस टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये एज इट इज प्रॉब्लम आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP IP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो, सब में इंटरनेट प्रोसेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोसेस है। तो अब एक तो ये कंफ्यूजिंग कर रहा है, फिर आगे भी वर्ड्स कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि आंसर क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस नो, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन नो, टर्मिनल। तो राइट आंसर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको OSI का फुल फॉर्म, TCP का फुल फॉर्म, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। HTTP का फुल फॉर्म, HTTPS का वर्किंग, उसके बाद FTP, उसके बाद SFTP, ये बहुत सारे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कवर कर लिए, इंक्लूडिंग देयर पोर्ट नंबर। DNS का भी हमने देख लिया है। अब देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, which device is used to connect मल्टीपल सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर की बात कर रहा है। तो बताइए, जब मल्टीपल नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करना हो तो राइट आंसर क्या होगा? क्या हम राउटर की हेल्प से करते हैं, हम स्विच की हेल्प से ये काम करते हैं, हम मॉडेम की हेल्प से ये काम करते हैं, या फिर हम हब से ये काम करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज करते हैं, जो कि हमारे घरों में लगा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल? अब ये फायरवॉल वगैरह, वायरस, ये भी हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं, एंटीवायरस क्या है, इन सब चीज़ों का वीडियो भी आप देखना ना भूले, इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है फायरवॉल। इसका क्या काम है? टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल। मैंने पहले से कोई रूल लगा रखा है, उसके बेसिस पे मैं नेटवर्क को फिल्टर कर रहा हूं। टू एम्पलीफाई नेटवर्क सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, नो। To assign IP address, no. To control physical access to the network. तो राइट आंसर क्या होगा? फायरवॉल का क्या काम है? फिल्टर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फायरवॉल का क्या काम है? टू फिल्टर किसको? ट्रैफिक को नेटवर्क में। और कैसे फिल्टर करना है? हम कुछ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल के बेसिस पे। फाइन, नेक्स्ट, which protocol is used for sending file over network securely? Fine, which protocol? देखो, फाइल को सिक्योरली, एक तो FTP आपने बोला था,
सिक्योर SFTP, बट क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो अब ये आंसर आएगा SSH प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं फाइल को सेंड करने के लिए नेटवर्क पे सिक्योरली। नेक्स्ट, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMP? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनल कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल और इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ICMP का जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। हम बहुत सारे मैसेज बताते हैं कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क में कि कोई आगे लूप आ गया है, कोई डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है अपना मैसेज, तो उस वाले की इसमें बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो मेनली ये क्या काम करता है, ये मेनली इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और बहुत सारे टाइप के मैसेज हम भेजते हैं और जिनका अपना अलग एक आइडेंटिफिकेशन होता है, अलग एक आई कैन से एक्सप्लेनेशन होता है या इंफॉर्मेशन होती है। तो हम उनके बारे में इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, बट आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ICMP मींस इंटरनेट, इंटरनल नहीं है, इंटरनेट है, इंटरनेट को कंट्रोल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which layer of OSI model is responsible for error detection and correction? एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना इज द काम ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैसे ही मैं आपको बता देता हूं, बट आपको इतना याद नहीं रखना है। डेटा लिंक लेयर में लाइक हम एरर को डिटेक्ट करने के लिए हेमिंग कोड है, CRC है, उसके बाद में हमारे पास पैरिटी है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है और उसको करेक्ट करने का भी काम करते हैं। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए गेटवे? जैसे आपने अभी फायरवॉल को डिस्कस किया था, वैसे ही गेटवे की फंक्शनैलिटी क्या है नेटवर्किंग में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेटवे? अब देखो, टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, ओके, टू एम्पलीफाई नेटवर्क सिग्नल, नो, गेटवे का ये काम नहीं होता। टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को भी मैनेज नहीं करना। असाइन, नो नो नो, द वर्क ऑफ द पर्पस ऑफ गेटवे इज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, इन दोनों को अगर आपको कनेक्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ गेटवे हम इनको कनेक्ट करते हैं। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस? फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट पोर्ट एड्रेस, इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस। सारे के सारे हमें सिमिलर से लग रहे हैं, तो आप अब मुझे बताइए कि क्या राइट आंसर है। और राइट आंसर आपको पता होगा, हम बहुत फ्रीक्वेंट ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट, which protocol is used, very good, which protocol is used for sending and receiving email? बताइए, sending and receiving email। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, सेंड करने के लिए SMTP होता है और रिसीव करने के लिए IMAP भी होता है और POP3 भी होता है। फाइन। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में सेंडिंग के लिए SMTP, रिसीविंग के लिए IMAP एंड POP3, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ VLAN? VLAN का मतलब होता है वर्चुअल लैन, वर्चुअल लैन इन द नेटवर्क। टू लॉजिकली, फिजिकली नहीं, टू लॉजिकली डिवाइड अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क इनटू मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क, नो। टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, टू सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट, वर्चुअल लैन का मतलब होता है लॉजिकली डिवाइड करना अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क इनटू मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क, नाम से ही पता लग रहा है। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट डज IP स्टैंड प्रोटोकॉल? ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फाइन। नेक्स्ट,
very important, which protocol is used for remote login of a system? अगर आपको अपने सिस्टम को रिमोटली दूर पास बैठ के नहीं कहीं दूर से लॉगिन करना हो तो आप क्या यूज करते हो? इंपॉर्टेंट है, क्या यूज करते हो? तो हम यूज करते हैं SSH। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? सर्वर है बट कौन से वाला सर्वर है? ये प्रॉक्सी सर्वर है। टू एक्ट as an intermediary between client and server, to route data packet between different network, to assign IP address, to manage network security। तो जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है उसका मेन काम क्या है आपको बताना है, बताइए जल्दी से। प्रॉक्सी सर्वर की बात हो रही है यहाँ पे, वर्चुअल नेटवर्क या उसकी बात नहीं हो रही, प्रॉक्सी सर्वर की। तो प्रॉक्सी जो सर्वर होता है, आपने देखा होगा प्रॉक्सी ऑन कर लो, हम ये भी कहते हैं टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। फाइन, तो ये इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओवर द नेटवर्क? ये ध्यान रखना, फाइल को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं हम, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेंड कर रहे हैं। तो कौन सा प्रोटोकॉल? FTP, HTTP, SMTP और HTTPS। बताइए राइट आंसर क्या होगा? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? सो दैट इज HTTP। नाम से ही पता लग रहा है। फाइन, ये तो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया HTTPS तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिपीटर? फाइन, रिपीटर का क्या काम है? कुछ रिपीट करना होगा। टू रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट सिग्नल, टू फिल्टर नेटवर्क। फिल्टर का काम तो नहीं है, ये तो मेरा फायरवॉल का काम था। टू असाइन IP एड्रेस, ये भी काम नहीं था। टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी, नो। टू रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट सिग्नल, टू एक्सटेंड टू द रीच ऑफ द नेटवर्क। तो इसीलिए हम ये रिपीटर, एम्पलीफायर, ये 2-3 टर्मिनोलॉजी होती है, इनकी फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया था, रिसीव करने के लिए मेल को हम यूज करते हैं POP3, बट इसकी डेफिनेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। देखो सब में वर्जन 3 है, इट मींस ये वाला पार्ट तो आपका सही है, वर्जन 3 की बात हो रही है। क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अजीब सा नाम है। पब्लिक ओपन प्रोटोकॉल, शायद हो सकता है क्योंकि ईमेल पब्लिकली हम भेजते हैं। पर्सनल ऑनलाइन प्रोटोकॉल, ये भी हो सकता है मैं मेल कर रहा हूं, मेल को रिसीव कर रहा हूं पर्सनली। प्राइवेट ओपन, प्राइवेट भी हो सकता है। तो सारा ये जो पार्ट है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। अब बताइए आप मुझे राइट आंसर क्या होगा? फाइन, तो मैं ध्यान रखना, बहुत ही समझने की बात है। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्यों? जब भी मेल आप करते हो तो मेल एक एनवलप में बंद करते हो, जैसे हार्ड कॉपी हम एनवलप में बंद करते हैं, वैसे ही सॉफ्ट कॉपी भी आप उसमें सेंडर का नाम लिखते हो, किसको रिसीव करना है, कौन भेज रहा है, कैसे सेंड करना है ना, सब कुछ लिखते हो। तो इसीलिए उसको एक मैपिंग दिया गया है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से। सो POP3 मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट, which protocol is used for resolving domain name to IP? अब देखो आपको डोमेन नेम गिवन है। डोमेन नेम कैसे गिवन है? मान लो youtube.com। अब इसको, ये तो हमारे लिए है, बट सिस्टम क्या समझ रहा है? IP एड्रेस समझ रहा है। तो डोमेन नेम से IP एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? which protocol is used for resolving domain name to IP address is domain name system, DNS। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ? अब मैं इसमें ना मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिक क्वेश्चन देखने हैं प्लस कुछ एडवांस भी देखने हैं। एडवांस क्वेश्चन मतलब उसका पर्पस क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इस सब्जेक्ट में
लेके आने हैं। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्विच? स्विच होता है, हब होता है, गेटवे होता है, मैंने आपको अभी भी बात की है। तो स्विच की फंक्शनैलिटी क्या है? ए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। ए में लिखा है टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट क्या है, विद इन अ लैन एंड मैनेज ट्रैफिक, टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। नो, ये तो राउटर था या गेटवे था, असल में राउटर भी नहीं, गेटवे था। टू असाइन आईपी एड्रेस टू एम्पलीफाई नेटवर्क सिग्नल, नेटवर्क सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम नहीं आता स्विच का काम। तो 37 का क्या आंसर होगा आपका? टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, बट याद रखना विद इन अ लैन। 38 which protocol is used for sending and receiving files? हमने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। What is the purpose of subnet mask in network? अब आईपी एड्रेस के केस में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि सबनेट मास्क एक हम एज ए टूल यूज करते हैं जिससे हम नेटवर्क की आईडी, होस्ट की आईडी और वो सब चीजें निकाल लेते हैं। तो आंसर होता है टू डिटरमाइन द नेटवर्क पोर्शन, कौन सा नेटवर्क है, उस आईपी है, उस एक आईपी है आपके सामने, और आईपी का साइज कितना होता है? 32 बिट। ये 32 बिट है ना, ये किस में डिवाइड होती है? 4 ऑक्टेट में। ऑक्टेट मींस 8 बिट, ठीक है। ये 8 बिट होगी, ये आपकी 8 बिट एंड 8 बिट, ये होगी टोटल 32 बिट। फाइन। इसमें से कौन सा ये नेटवर्क है, कौन सा होस्ट पार्ट है, कौन सा नेटवर्क पार्ट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर? हम कहते हैं ना वीपीएन यूज कर लो। व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, विजिबल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। बताइए, तो इसका क्या आंसर होगा? वीपीएन। हम सबको पता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये प्राइवेट नेटवर्क है बट ये ओरिजिनल नहीं है, ये वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, विच, ये तो हो गया है हमारा क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है, वेरी गुड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ SNMP प्रोटोकॉल? टू मैनेज नेटवर्क डिवाइस रिमोटली, टू असाइन IP address dynamically, to route data packet or to encrypt network traffic. Fine. तो इसका आंसर क्या होगा? To manage network device remotely. Fine. SNMP. Which protocol used for querying information about network device? Network device से query से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन सा प्रोटोकॉल है? SNMP, DSCP, DNS और ICMP। बताइए जरा। देखो ये प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्किंग में एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं और हर एक प्रोटोकॉल का, मोस्टली हर एक प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है प्लस उनकी अपनी फंक्शनैलिटी है। तो आपको नेटवर्किंग में मेनली फुल फॉर्म प्लस उनकी फंक्शनैलिटी को ही ज्यादा ध्यान देना है। फाइन। द प्रोटोकॉल इज यूज फॉर क्वेरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क डिवाइस एंड द राइट आंसर इज SNMP। अभी तो रीड किया था हमने। नेक्स्ट, व्हाट डज VLAN स्टैंड फॉर? वर्चुअल लोकल, LAN मींस लोकल एरिया नेटवर्क, V मींस वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर इज A। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हब? हब का क्या पर्पज है? अभी स्विच का पर्पज देखा था हमने, अब हम बात करते हैं हब का। टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ LAN, टू एम्पलीफाई नेटवर्क सिग्नल, टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी, टू असाइन IP एड्रेस। अब आपको बताना है कि एक्चुअल में हब का पर्पज क्या है। देखो, अब आप बोलोगे सर वहां पे भी तो मल्टीपल डिवाइसेस को विद इन अ LAN कनेक्ट करने के लिए था, बट उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ था, फिल्टर का कंसेप्ट। बट ये क्या है? सिंपली कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को। फाइन। नेक्स्ट, ये हो गया, ये रिपीट कैसे हो गया? ओके, हाँ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉडम? अब आपने मॉडम देखा हुआ है, मॉडम का क्या काम है बताइए? टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स। वेरी गुड। टू रूट पैकेट, नो। टू मैनेज नेटवर्क, नो। मॉडम का कोई काम नहीं है नेटवर्क सिक्योरिटी को मैनेज करना। असाइन IP, नो। आंसर इज A। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NAT? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आई थिंक हमने ये भी कर लिया है।
पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, वेरी गुड, व्हाट डज QoS स्टैंड फॉर? क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्वर, क्वालिटी ऑफ सिस्टम, कोटा ऑफ सर्विस, क्विक ऑपरेशन सिस्टम। इसके तो बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। आपको बताना है नेटवर्किंग के कंसेप्ट में या रिस्पेक्ट में व्हाट डज QoS स्टैंड फॉर? सो इट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। फाइन। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, वेरी गुड, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल? ईमेल को रिट्राइव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? POP3। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 50 ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। करना क्या है आपको? सिंपली इनको रिवाइज करना है बार बार। फाइन। 2x की स्पीड में आप देख सकते हो। इसका अभी सेकंड पार्ट भी आने वाला है जिसमें हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे नेटवर्किंग से। मेनली जो आपके एग्जाम में नेटवर्किंग से जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली जो आएगा वो फुल फॉर्म रिलेटेड या फंक्शनैलिटी से रिलेटेड आएगा। फाइन। तो आपको सभी को बार बार रिवाइज करना है फुल फॉर्म्स को, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि RRB का इस टेक्नीशियंस के लिए जो डेडिकेटेड मॉड्यूल अगर आप लेना चाहते हैं तो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट और यूरपीडिया एजुकेशन ने इसका अपना एक डेडिकेटेड मॉड्यूल स्टार्ट कर रखा है जिसमें श्योर ये एक डेडिकेटेड बैच होगा और आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स। और बहुत सारे MCQ टेस्ट सीरीज, हर एक चीज, हर एक जो सर्विस एक बेसिक एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो हर एक सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मॉड्यूल, आप विजिट कर सकते हैं इंजीनियर कैरियर पॉइंट की डोमेन को और URL को, वहां हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप इस मॉड्यूल को परचेज कर सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप यूरपीडिया एजुकेशन पे भी बात कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। थैंक यू।